आइए आज हम जानते हैं डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में जब सिग्नल ठीक हो और संचार के साधन उपलब्ध हों, तब एक लाइन किसी कारणवश अवरुद्ध होने पर यदि हमें उस सेक्शन में अस्थायी एकहरी लाइन कार्य संचालन करना है तो नियम SR 9.12/3 के तहत किस प्रकार किया जाता है। अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग तब लागू की जाती है जब रेल पथ में खराबी, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से डबल लाइन सेक्शन में एक लाइन अवरुद्ध हो जाती है और एक ही लाइन से दोनों ओर की गाड़ियों का संचालन किया जाता है। चलिए एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। दो क्रमागत स्पेशल क्लास के स्टेशन सराय बंजारा तथा साधुगढ़ जो डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन पर स्थित हैं, इनके मध्य सिग्नल ठीक है तथा संचार के साधन उपलब्ध हैं, किंतु रेल पथ की विफलता के कारण अप लाइन अवरुद्ध हो गई है। अब डाउन दिशा से ही दोनों दिशा की गाड़ियों का संचालन नियम SR 9.12/3 के तहत किया जाएगा। स्टेशन सराय बंजारा से चलाई गई गाड़ियों के लिए साधुगढ़ स्टेशन अप दिशा में पड़ने वाला पहला स्टेशन है। इसी लाइन पर रेल पथ की विफलता के कारण ट्रेन संचालन रोक दिया गया है। अब डाउन लाइन से ही दोनों ओर की गाड़ियां संचालित की जाएंगी, जिसके लिए सबसे पहले लाइन साफ होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने के बाद दोनों ओर के स्टेशन मास्टर कंट्रोलर से विचार विमर्श के बाद अस्थायी सिंगल लाइन कार्य प्रणाली चालू करते हैं। आइए सराय बंजारा स्टेशन मास्टर के कार्यालय में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार SSE JE वे द्वारा अप लाइन अवरुद्ध हो जाने और डाउन लाइन संचालन के लिए फिट हो जाने की सूचना दी जाती है। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा, 10 बजे से सराय बंजारा और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अपलाइन गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे रेल बदलने हेतु अपलाइन में 2 घंटे का ब्लॉक करना है, लेकिन आपके और साधुगढ़ स्टेशन के बीच डाउन लाइन गाड़ी संचालन हेतु फिट है। आप अप और डाउन दोनों दिशाओं की गाड़ियों का संचालन डाउन लाइन से कर सकते हैं। मैं इसका मेमो आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु दे रहा हूँ। सराय बंजारा और साधुगढ़ के बीच अप लाइन 10 बजे से गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है। अप लाइन पर क्षतिग्रस्त रेल बदलने के लिए 2 घंटे के ब्लॉक की आवश्यकता है। ब्लॉक के दौरान स्टेशन सराय बंजारा और साधुगढ़ के बीच डाउन लाइन ट्रेन संचालन के लिए फिट है। आप डाउन लाइन से अप और डाउन गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस संबंध में सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करता हूँ और उनसे अनुमति प्राप्त करता हूं। आइए अब देखते हैं स्टेशन मास्टर को सूचना मिलने के बाद वह किस प्रकार सेक्शन कंट्रोलर को इसकी सूचना देता है और सेक्शन कंट्रोलर किस प्रकार सीनियर DOM से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करने की अनुमति लेता है। सराय बंजारा। हाँ सराय बंजारा, बोलिए। सेक्शन कंट्रोलर महोदय, 10 बजे SSE या JE वे द्वारा मेमो दिया गया है कि स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के बीच अप लाइन गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए अप लाइन ब्लॉक किया जाएगा। लाइन बदलने हेतु 2 घंटे का ब्लॉक मांग रहे हैं, लेकिन डाउन लाइन गाड़ी संचालन हेतु फिट है। अप और डाउन दोनों तरफ की गाड़ियों का संचालन डाउन लाइन से किया जा सकता है। महोदय, स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के बीच डाउन लाइन से दोनों तरफ की गाड़ियों के संचालन करने के लिए अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग की जा सकती है। ठीक है, इस संबंध में मैं सीनियर DOM सर से बात करके बताता हूँ। नमस्कार सर, मुझे स्टेशन मास्टर सराय बंजारा ने सूचना दी है कि SSE या JE वे द्वारा 10 बजे मेमो दिया गया है कि स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के बीच अप लाइन गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है। लाइन बदलने हेतु 2 घंटे का ब्लॉक मांग रहे हैं। डाउन लाइन गाड़ी संचालन हेतु फिट है। अप और डाउन दोनों दिशाओं की गाड़ियों का संचालन डाउन लाइन से कर सकते हैं। सर, स्टेशन सराय बंजारा और साधुगढ़ के मध्य गाड़ियों के संचालन के लिए अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करवाने की अनुमति चाहिए। ठीक है, अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू कराएं और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करें। जी सर, ठीक है। मैं स्टेशन सराय बंजारा और साधुगढ़ के मध्य गाड़ियों के संचालन के लिए डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करवाता हूँ। ठीक है, आइए अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग की मुख्य बातें जानते हैं। 1. अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग शुरू करने का निर्णय सीनियर DOM द्वारा लिया जाना चाहिए। 2. जिस लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग शुरू करना है उसके फिट होने का प्रमाण पत्र SSE JE वे के द्वारा मिलना सुनिश्चित करें। 3.
जिन स्टेशनों के मध्य अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग होनी है वहां दोनों छोर पर क्रॉस ओवर की सुविधा होना आवश्यक है। 4. अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान सभी सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनुअल डिस्पैच रिसेप्शन सिग्नलों को मैनुअल मोड में ऑन स्थिति में रखा जाएगा। 5. सही तथा गलत लाइन में चलने वाली सभी गाड़ियों के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को एक लिखित प्राधिकार TE 912 दिया जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर कैसे स्टेशन मास्टर सराय बंजारा को ब्लॉक तथा अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग को शुरू करने की जानकारी देते हैं और स्टेशन मास्टर सराय बंजारा को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ सुरक्षित परिचालन की अनुमति देते हैं। सराय बंजारा स्टेशन। जी, सराय बंजारा स्टेशन बोल रहा हूँ। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे ब्लॉक 10 बजे से 12 बजे तक और डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग की अनुमति परिचालन अधिकारी द्वारा दे दी गई है। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच 10 बजे से डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करते हैं। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 242424 है। आप अपना प्राइवेट नंबर बताएं। मैंने नोट किया कि सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे ब्लॉक 10 बजे से 12 बजे तक और सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच 10 बजे से डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करते हैं, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 242424 है तथा इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 111111 है। ठीक है, इसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 111111 है। नोट किया। आप स्टेशन साधुगढ़ को भी सभी सूचना देकर इस संबंध में उनका प्राइवेट नंबर लेकर बताइए। ठीक है सर, मैं साधुगढ़ स्टेशन को अप लाइन ब्लॉक की तथा डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग की जानकारी देकर उनका प्राइवेट नंबर लेता हूं। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करने की अनुमति मिलने के बाद स्टेशन मास्टर सराय बंजारा किस प्रकार साधुगढ़ स्टेशन के स्टेशन मास्टर को अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू करने की सूचना देता है। सराय बंजारा। साधुगढ़। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे के ब्लॉक 10 बजे से 12 बजे तक तथा 10 बजे से डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग की अनुमति परिचालन अधिकारी द्वारा कंट्रोल के माध्यम से दे दी गई है। ठीक है। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे के ब्लॉक 10 बजे से 12 बजे तक, डाउन लाइन पर 10 बजे से अस्थायी सिग्नल लाइन वर्किंग चालू करते हैं। मैसेज नोट करा दीजिए। चलिए मैसेज नोट करें। 1. अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग का कारण, रेल पथ विफलता के कारण अप लाइन का 2 घंटे का ब्लॉक। 2. अवरोध का स्थान, सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन। 3. संचालन हेतु निर्धारित लाइन, सभी गाड़ियां डाउन लाइन से चलेंगी। 4. डाउन लाइन का फिट PWI सराय बंजारा द्वारा लिखित में दे दिया गया है। 5. सावधानता आदेश नील। 6. अंतिम गाड़ी डाउन MT BCN अंबाला का पूर्ण आगमन सराय बंजारा स्टेशन 9:40 बजे नॉर्मल वर्किंग सस्पेंड करने और सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग 10 बजे से प्रारंभ करने के लिए मेरा प्राइवेट नंबर 111111 है। आप अपना प्राइवेट नंबर बताएं। कंट्रोलर महोदय का प्राइवेट नंबर 242424 है। महोदय, मैंने आपका संदेश नोट किया। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे के ब्लॉक 10 बजे से 12 बजे तक तथा नॉर्मल वर्किंग सस्पेंड 10 बजे और डाउन लाइन के अस्थायी सिग्नल लाइन वर्किंग चालू करने के लिए आपका प्राइवेट नंबर 111111 और कंट्रोलर महोदय का प्राइवेट नंबर 242424 नोट कर लिया है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 323232 है। ठीक है, इसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 323232 है।
आइए अब देखते हैं कि स्टेशन मास्टर सराय बंजारा और स्टेशन मास्टर साधुगढ़ के बीच सिंगल लाइन वर्किंग चालू करने के मैसेज का आदान प्रदान होने के बाद स्टेशन मास्टर सराय बंजारा इसकी सूचना सेक्शन कंट्रोलर को देता है। सराय बंजारा। हाँ सराय बंजारा, बोलिए। सराय बंजारा स्टेशन साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे ब्लॉक तथा नॉर्मल वर्किंग सस्पेंड करने और डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग शुरू करने के लिए साधुगढ़ स्टेशन का प्राइवेट नंबर 3232 है। ठीक है। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए 2 घंटे ब्लॉक तथा नॉर्मल वर्किंग सस्पेंड करने और डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग शुरू करने के लिए साधुगढ़ स्टेशन का प्राइवेट नंबर 3232 है। नोट किया। महोदय, क्या मेरे पास जो गाड़ी अप BCN लुधियाना है उसका संचालन डाउन लाइन से किया जाए? ठीक है, अब BCN लुधियाना का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराएं। ठीक है। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा द्वारा कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर साधुगढ़ को सूचित करने के बाद SSE JE पीवे द्वारा डाउन लाइन फिट होने की दी गई मेमो पर अपनी रिसीविंग SSE JE पीवे को देता है। सराय बंजारा स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति मिलने पर अब BCN लुधियाना के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को उपलब्ध संचार साधन द्वारा सूचना देता है कि सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए ब्लॉक होने के कारण डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग शुरू की गई है। आइए अब जानते हैं कि सराय बंजारा और साधुगढ़ स्टेशनों के बीच अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग डाउन लाइन से चालू करने के बाद चलाई जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर को इसकी सूचना किस प्रकार दी जाती है। लोको पायलट अप BCN लुधियाना स्टेशन मास्टर सराय बंजारा से बात करें। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा, लोको पायलट अप BCN लुधियाना बोल रहा हूँ। सराय बंजारा स्टेशन और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अप लाइन में रेल चेंजिंग के लिए ब्लॉक के कारण अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग लागू कर दी गई है, जिसमें अप और डाउन की सभी गाड़ियों का संचालन डाउन लाइन से ही होगा और आपकी गाड़ी का संचालन पहला संचालन है। अतः आप सावधानी पूर्वक संचालन करते हुए रास्ते में पड़ने वाले सभी गेटमैन और गैंगमैन को सूचित करते हुए जाएंगे। संचालन के लिए आपको लिखित प्राधिकार T/E 912 दिया जाएगा। आपकी गाड़ी की गति 25 kmph से अधिक नहीं होगी तथा फेजिंग पॉइंट पर 15 kmph से अधिक नहीं होगी। महोदय, ठीक है, मैंने अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू किए जाने संबंधी सभी निर्देशों को पूर्णतया समझ लिया है। आप गाड़ी चलवाने की व्यवस्था करें। ठीक है, मैंने भी अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू किए जाने संबंधी सभी निर्देशों को पूर्णतया समझ लिया है। ठीक है। स्टेशन मास्टर गलत या सही किसी भी लाइन से गाड़ी को चलाने के लिए लिखित प्राधिकार TE 912 लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को सौंपने से पहले रास्ते में पड़ने वाले सभी कांटों का सेट एवं लॉक होना तथा रास्ते के सभी समपार फाटक का बंद होना सुनिश्चित करता है। गाड़ियों के चलाने के लिए अगले ब्लॉक स्टेशन से उपलब्ध संचार साधनों से लाइन क्लियर लिया जाता है। निम्न संचार साधनों में से किसी एक से लाइन क्लियर प्राप्त किया जाएगा। 1. जहां भी उपलब्ध हो स्टेशन से स्टेशन तक फिक्स्ड टेलीफोन। 2. स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन और BSNL या MTNL फोन जिसमें कॉलर ID हो। 3. कंट्रोल टेलीफोन। 4. VHF सेट विशेष निर्देशों के तहत, लेकिन उन सेक्शनों पर जहां यात्री ट्रेनें चलती हैं संचार के एकमात्र साधन के रूप में नहीं। 5. CUG सिम के साथ फिक्स्ड टेलीफोन जो स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर के केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। उन सभी मामलों में जहां लाइन क्लियर ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर के अलावा किसी अन्य संचार माध्यम से प्राप्त या प्रदान किया जाता है, स्टेशन का नाम पुकारने की प्रणाली अपनाई जाएगी। तत्पश्चात अंतिम पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए दिए गए निजी नंबरों की क्रॉस चेकिंग करके ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर की पहचान स्थापित की जाएगी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार स्टेशन मास्टर संचार माध्यम से अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मांगता है। सराय बंजारा, साधुगढ़। मेरे पास जो अप BCN लुधियाना गाड़ी है जिसको डाउन लाइन रॉन्ग डायरेक्शन से चलाया जाना है,
क्या उसके लिए आपके पास लाइन क्लियर है? आपके द्वारा मांगे गए अप BCN लुधियाना को मैं लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी करने के बाद ही लाइन क्लियर दूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी शर्तों को पूरा करके स्टेशन मास्टर साधुगढ़ अप BCN लुधियाना गाड़ी को लाइन क्लियर देते हैं। क, अंतिम गाड़ी पूरी की पूरी आ गई हो। ख, अंतिम गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल वापस ऑन कर दिए गए हों। ग, लाइन न केवल सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल तक बल्कि सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल से आगे की पर्याप्त दूरी तक भी क्लियर है। घ, अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समपार फाटक या फाटकों को बंद करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद गेटमैन के साथ निजी नंबरों का आदान प्रदान किया गया है। च, अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले बाहरी साइडिंग या टर्न आउट के पॉइंटों को सही ढंग से सेट और लॉक किया गया है। 6, गलत लाइन में चलने वाली प्रत्येक पहली ट्रेन के लिए तब तक न तो लाइन क्लियर मांगा जाएगा और न ही दिया जाएगा जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टर निजी नंबरों के आदान प्रदान के तहत आश्वस्त नहीं हो जाते कि सभी सही लाइन में चलने वाली ट्रेनें पहले ही स्टेशन पर पूरी तरह से पहुंच चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं स्टेशन मास्टर कार्यालय और देखते हैं कि सभी शर्तें पूरी करने के बाद स्टेशन मास्टर साधुगढ़ किस प्रकार सराय बंजारा स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लाइन क्लियर देता है। साधुगढ़ सराय बंजारा। महोदय, आपके द्वारा 10-20 बजे अप BCN लुधियाना गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा गया था। मैंने लाइन क्लियर देने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, अतः 10-22 बजे अप BCN लुधियाना गाड़ी के लिए मेरे पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 4242 है। ठीक है महोदय, अप BCN लुधियाना गाड़ी के लिए आपके पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 4242 है। नोट किया। आइए देखते हैं कि कैसे लाइन क्लियर मिलने के बाद सराय बंजारा स्टेशन मास्टर ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज TE 912 तैयार करता है। फॉर्म TE 912 में भरा जाने वाला विवरण: 1. लाइन क्लियर टिकट। 2. ऑन कंडीशन में पार करने वाले सिग्नलों का विवरण। 3. सावधानता आदेश। 4. अवरोध का किलोमीटर। आइए देखते हैं कि सराय बंजारा और साधुगढ़ स्टेशन के बीच अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग में पहली गाड़ी का संचालन करते समय स्टेशन मास्टर द्वारा क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा अथॉरिटी देने से पहले 1. रास्ते के सभी संपार फाटकों के गेटमैन को अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के बारे में बताएगा और संपार फाटकों को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ बंद करवाएगा। 2. सभी रोक सिग्नल ऑन में रखेगा। 3. रास्ते के सभी पॉइंट्स को सेट एवं लॉक करेगा। आइए देखते हैं कैसे स्टेशन मास्टर सराय बंजारा द्वारा लिखित प्राधिकार TE 912 तैयार करने के बाद लोको पायलट को परिस्थिति के बारे में अवगत किया जाता है। अब BCN लुधियाना के लोको पायलट महोदय सराय बंजारा स्टेशन से बात करें। अब BCN लुधियाना का लोको पायलट बात कर रहा हूँ। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा बोलिए। अब BCN लुधियाना के लोको पायलट महोदय, आपको T/E 912 मेमो ब्लॉक सेक्शन में निर्धारित गति का पालन करने तथा सुरक्षित संचालन करने के लिए दिया गया है। रास्ते में पड़ने वाले सभी गेटमैन और गैंगमैन को आवश्यक रूप से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के बारे में सूचित किया जाएगा तथा अगले स्टेशन के विपरीत दिशा के अंतिम रोक सिग्नल या सही दिशा के होम सिग्नल जो भी पहले आए, आप उसी पर खड़े होंगे। आपकी गाड़ी गलत लाइन से जाएगी, अतः गलत लाइन से चलने वाली सभी गाड़ियों के इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन रखी जाएगी। ठीक है महोदय, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। हम T/E 912 में निर्धारित गति का पालन करते हुए सुरक्षित संचालन करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले सभी गेटमैन और गैंगमैन को आवश्यक रूप से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के बारे में सूचित करेंगे। हम फ्लैशर लाइट ऑन रखेंगे तथा अगले स्टेशन पहुंचते समय गलत दिशा के अंतिम रोक सिग्नल या सही दिशा के होम सिग्नल जो भी पहले आए उसी पर खड़े होंगे। अब BCN लुधियाना के ट्रेन मैनेजर महोदय सराय बंजारा स्टेशन से बात करें। अब BCN लुधियाना का ट्रेन मैनेजर बात कर रहा हूँ। स्टेशन मास्टर सराय बंजारा बोलिए।
अब BCN लुधियाना के ट्रेन मैनेजर महोदय, आपको T/E 912 मेमो ब्लॉक सेक्शन में निर्धारित गति का पालन करने तथा सुरक्षित संचालन के लिए दिया गया है। आप सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करें। ठीक है महोदय, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। हम T/E 912 में निर्धारित गति का पालन करते हुए सुरक्षित संचालन करेंगे। ठीक है। स्टेशन मास्टर एक सक्षम रेल सेवक को लिखित प्राधिकार TE 912 देकर भेजता है, जो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को लिखित प्राधिकार सौंपता है और गाड़ी को अंतिम कांटों के बाहर तक पायलट कराकर सेक्शन में प्रवेश कराता है। आइए देखते हैं लिखित प्राधिकार TE 912 मिलने के बाद लोको पायलट क्या क्या चेक करता है तथा सुरक्षित संचालन हेतु क्या क्या सावधानियां रखेगा। 1. जारी करने वाले स्टेशन का नाम। 2. गाड़ी विवरण। 3. लाइन क्लियर टिकट। 4. सिग्नलों को ऑन स्थिति में पास करना, गलत एवं सही दिशा दोनों ही के मामले के अलग अलग। 5. किस स्टेशन से किस स्टेशन तक। 6. गति प्रतिबंध। गलत दिशा से चलने वाली पहली गाड़ी की गति अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पहली गाड़ी के बाद की गाड़ियां सेक्शनल स्पीड से चलेंगी। सही दिशा से चलने वाली पहली गाड़ी की गति अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पहली गाड़ी के बाद की गाड़ियां ऑटोमेटिक सिग्नलों के संकेतों का पालन करते हुए सेक्शनल स्पीड से चलेंगी। फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 7. स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर एवं मोहर। लोको पायलट चेक करने के बाद अपनी रिसीविंग स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड प्रति पर देता है। गलत लाइन से चलने पर लोको पायलट फ्लैशर लाइट जलाकर रखेगा। लिखित प्राधिकार TE 912 की एक प्रति ट्रेन मैनेजर को भी दी जाएगी। ट्रेन मैनेजर भी उपरोक्त बिंदुओं को चेक करने के पश्चात अपनी रिसीविंग स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड प्रति पर देता है। अब BCN लुधियाना के ट्रेन मैनेजर बात करें। लोको पायलट, अब BCN लुधियाना बोल रहा हूँ। जी, लोको पायलट अब BCN लुधियाना बोलिए। मैं ट्रेन मैनेजर अब BCN लुधियाना बोल रहा हूँ। स्टेशन से लिखित प्राधिकार T/E 912 दिया गया है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। आइए देखते हैं कि सराय बंजारा स्टेशन मास्टर गाड़ी के प्रस्थान की सूचना किस प्रकार साधुगढ़ स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर को देता है। सराय बंजारा, साधुगढ़। गाड़ी अब BCN लुधियाना 10:25 बजे सराय बंजारा स्टेशन से प्रस्थान हुई। ठीक है। अब BCN लुधियाना ने सराय बंजारा स्टेशन से 10:25 बजे प्रस्थान नोट किया। सराय बंजारा। हाँ सराय बंजारा, बोलिए। अब BCN लुधियाना सराय बंजारा स्टेशन से 10:25 बजे प्रस्थान कर गई है। ठीक है। अब BCN लुधियाना सराय बंजारा स्टेशन से प्रस्थान 10:25 बजे नोट किया। आइए देखते हैं कि साधुगढ़ स्टेशन पर गाड़ी को किस प्रकार रिसीव किया जाता है। गलत लाइन से गाड़ी जाने के कारण लोको पायलट सही लाइन के होम सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी खड़ी करता है और एक लंबी सीटी लगाता है, जिसके बाद स्टेशन मास्टर साधुगढ़ गाड़ी को रिसीव करने के लिए रास्ते के सभी पॉइंट्स का सेट एवं लॉक होना सुनिश्चित करके एक वर्दीधारी सक्षम रेल कर्मचारी को हैंड सिग्नल दिखाने के लिए नियुक्त करता है तथा स्टेशन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए लिखित प्राधिकार T510 जारी करता है। सही दिशा से आने वाली गाड़ी को साधुगढ़ स्टेशन पर होम सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी करने के बाद होम सिग्नल को ऑफ करके रिसीव किया जाता है। सही लाइन पर यदि होम सिग्नल खराब हो तो स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी करने के बाद एक वर्दीधारी सक्षम रेल कर्मचारी को खराब होम सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाने के लिए नियुक्त करेगा तथा स्टेशन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए लिखित प्राधिकार T369 3B देगा। सराय बंजारा और साधुगढ़ स्टेशनों के बीच डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू हो गई है। दोनों तरफ की गाड़ी इसी लाइन से चलेंगी। ठीक है। सराय बंजारा और साधुगढ़ स्टेशनों के बीच डाउन लाइन से अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चालू। दोनों तरफ की गाड़ी इसी लाइन से चलेगी। ठीक है। हम गलत लाइन से जाते हुए सही लाइन पर साधुगढ़ स्टेशन के होम सिग्नल के सामने रुक रहे हैं। ठीक है। साधुगढ़ स्टेशन के सही लाइन के होम सिग्नल के सामने रुक रहे हैं। स्टेशन मास्टर साधुगढ़, अब BCN लुधियाना के लोको पायलट से बात करें।
अप BCN लुधियाना के लोको पायलट बोलिए। स्टेशन मास्टर साधुगढ़ बोल रहा हूँ। गाड़ी सही लाइन के होम सिग्नल के सामने आकर खड़ी हो गई है। ठीक है, गाड़ी को स्टेशन पर लेने के लिए रास्ता बना दिया गया है और लिखित प्राधिकार T510 जारी किया है और सक्षम रेल सेवक के हैंड सिग्नल पर आपकी गाड़ी को पायलट करके इमरजेंसी क्रॉस ओवर से होते हुए अप मैन लाइन पर लिया जा रहा है। ठीक है, लिखित प्राधिकार T510 मिला, पॉइंट मैन द्वारा हैंड सिग्नल मिला। ठीक है। सक्षम रेल सेवक के हैंड सिग्नल पर गाड़ी पायलट की जाती है और अप मेन लाइन के स्टार्टर सिग्नल पर आकर खड़ी हो जाती है। आइए देखते हैं कि साधुगढ़ स्टेशन पर साधुगढ़ स्टेशन मास्टर द्वारा किस प्रकार गाड़ी का संपूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जाता है तथा संपूर्ण आगमन के बाद क्या क्या कार्यवाही करता है। साधुगढ़ सराय बंजारा, आपके द्वारा चलाई गई अप BCN लुधियाना मेरे यहाँ 1052 पर पूरी की पूरी आ गई है। मेरा प्राइवेट नंबर 4343 है। ठीक है, मेरे द्वारा चलाई गई अप BCN लुधियाना आपके यहाँ 10:52 बजे पहुंच गई है। आपका प्राइवेट नंबर 4343 है। संपूर्ण आगमन के लिए मेरा प्राइवेट नंबर 3030 है। ठीक है महोदय, सराय बंजारा स्टेशन से चली गाड़ी अप BCN लुधियाना मेरे यहाँ 10:52 पर पूरी की पूरी आ गई है। ठीक है, अब BCN लुधियाना साधुगढ़ स्टेशन पर आगमन 10:52। आइए देखते हैं कैसे ट्रैक विफलता सही होने एवं ट्रैक संचालन हेतु SSE JE P-way का फिट मेमो मिलने पर स्टेशन मास्टर सामान्य कार्य प्रणाली लागू करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतते हैं। ब्लॉक हटा लेने तथा अंतिम गाड़ी के संपूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के बाद सामान्य संचालन चालू करने के लिए दोनों सिरों के स्टेशन मास्टर निर्धारित प्रारूप में मैसेज का आदान प्रदान करने के बाद सामान्य संचालन चालू करते हैं। स्टेशन मास्टर महोदय, स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य 12 बजे अप लाइन का ब्लॉक समाप्त कर दीजिए। अप लाइन गाड़ी संचालन के लिए पूरी तरह से फिट है। ठीक है महोदय, मैं सेक्शन कंट्रोलर और साधुगढ़ स्टेशन को इसकी सूचना देकर आपका ब्लॉक समाप्त करता हूँ। सराय बंजारा स्टेशन। हाँ, सराय बंजारा स्टेशन बोलिए। महोदय, SSE या JE P-way साहब स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य ब्लॉक समाप्त करने तथा ट्रेन संचालन के लिए ट्रैक फिट का मेमो दे रहे हैं। आप 12 बजे स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य अप लाइन ब्लॉक समाप्त कर लें। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 5252 है। ठीक है, 12 बजे स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य अप लाइन ब्लॉक समाप्त कर लिया है। इसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 5252 है और मेरा प्राइवेट नंबर 6262 है। स्टेशन साधुगढ़ को भी नोट कराकर सामान्य कार्य प्रणाली लागू करें। जी ठीक है। सराय बंजारा। साधुगढ़, आपके द्वारा चलाई गई गाड़ी डाउन E BCN मेरे यहाँ 11:55 बजे पूरी की पूरी आ गई है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 4040 है। आप 12 बजे स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य अप लाइन ब्लॉक और अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग समाप्त कर लें। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 5252 है और सेक्शन कंट्रोल का प्राइवेट नंबर 6262 है। ठीक है, मैंने नोट किया कि मेरे द्वारा चलाई गई गाड़ी डाउन E BCN आपके यहाँ 11:55 बजे पूरी की पूरी आ गई है, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 4040 है और 12 बजे स्टेशन सराय बंजारा और स्टेशन साधुगढ़ के मध्य अप लाइन ब्लॉक समाप्त हो गया है तथा सामान्य संचालन शुरू करने के लिए आपका प्राइवेट नंबर 5252 है और सेक्शन कंट्रोल का प्राइवेट नंबर 6262 है तथा मेरा प्राइवेट नंबर 3535 है। ठीक है। सराय बंजारा स्टेशन। हाँ, सराय बंजारा स्टेशन बोलिए। ब्लॉक समाप्त करने और सामान्य कार्य प्रणाली लागू करने के लिए स्टेशन साधुगढ़ का प्राइवेट नंबर 3535 है। ठीक है, मैंने नोट किया। ब्लॉक समाप्त करने
और सामान्य कार्य प्रणाली लागू करने के लिए स्टेशन साधुगढ़ का प्राइवेट नंबर 353535 है। स्टेशन मास्टर लाल स्याही से TSR में इसकी एंट्री करता है और 7 दिन के अंदर सेक्शन का TI इसकी सूचना सीनियर DOM या DOM को प्रेषित करता है। आज हमने जाना डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जब एक लाइन अवरुद्ध हो और संचार के साधन उपलब्ध हो तो गाड़ियों का सुरक्षित संचालन किस प्रकार किया जाएगा। ऐसी किसी भी विफलता के समय आप अधिक सतर्क रहें और संरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।